Hi everyone, this is Gautam Yadav from NIT Jaipur and I welcome you all to this platform Global। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मोशन इन वन डायमेंशन के सारे कंसेप्ट को देखेंगे और उस कंसेप्ट के हेल्प से जितने भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। इस चैप्टर को हम लोग 4 पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहला पोर्शन होगा वो होगा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग हॉरिजेंटल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है, गैलीलियोस लॉ, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप इस लॉ को जानते हो तो उस क्वेश्चंस को आसानी से कर लोगे। उसके बाद आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर की जाएगी। जो सेकंड पोर्शन होगा इस चैप्टर का वो होगा वेरिए मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसमें हम कैलकुलस का यूज करते हैं और उसके लिए आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बेसिक्स फॉर्मूले बताए जाएंगे। ग्राफ्स, द थर्ड पोर्शन आ जाता है इसका ग्राफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बच्चे इसे नहीं कर पाते, जब हालांकि ये बहुत ही आसान होता है अगर आप इसके पैरामीटर्स को जान लो। और इन द लास्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, जो कि इस चैप्टर का फोर्थ पोर्शन होने वाला है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ही बेसिक टर्म है और ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं आगे। डिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। आप जो भी पाथ कवर करोगे उसमें जितना भी टोटल डिस्टेंस आपने चला होगा वो होता है डिस्टेंस। वाइल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच के सबसे छोटा दूरी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। एक बात आप याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये इक्वल टू तब होगा जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होगी विदाउट एनी टर्न। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक बंदा है जिसे ए से सी जाना है। उसने फर्स्ट केस में क्या किया, ए से बी गया और फिर बी से सी गया। In this case, the actual path covered is AB plus BC, which is equal to 3 plus 4, and hence the distance is equal to 7 मीटर। while अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, एंड इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय AC, जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि आने वाला है 5। The second basic term that you should know is speed and velocity. Speed is simply rate of change of distance, मतलब कि प्रति सेकेंड कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है उसे हम बोलते हैं स्पीड। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एवरेज वेलोसिटी आपसे कभी भी मांगा जाए, it is always and always equal to total distance and total time. This is always valid. ऑल्दो आपको शॉर्टकट्स बताए जाएंगे तो कि इसके लिए, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा ही एप्लीकेबल होगा चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों नहीं बना दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया, जब भी हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसे ए से ई तक जाना है और वो डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है। इन दिस केस अगर हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएंगे, x1 plus x2 plus x3 plus x4, and the total time will be t1 plus t2 plus t3 plus t4। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसे दो सिनेरियो के लिए दो रिजल्ट निकालते हैं, जिसे आप नहीं भी याद रखोगे तो काम कोई दिक्कत नहीं आने वाले। और सेम टाइम, यानी कि एक बंदा है जिसे ए से सी जाना है और बीच में एक इंटरवल आता है बी, लेकिन ए से बी जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम बी से सी जाने में लगा। और ए से बी में जो वो स्पीड फॉलो कर रहा था वो तो u1, और बी से सी जाने में जो स्पीड था वो था u2। इन दिस केस जो यू एवरेज का फॉर्मूला आता है वो आएगा u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाई 2। अगर यही तीन इंटरवल होता तो यो फॉर्मूला आता u1 प्लस u2 प्लस u3 डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन। द सेकेंड केस इज सेम डिस्टेंस। अगर वो ए से सी जा रहा है और बीच में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि ए और बी के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बी और सी के बीच में है। इन दिस केस ए और बी के बीच में जो वेलोसिटी है वो है u1 और बी और सी के बीच जो वेलोसिटी है वो है u2। इन दिस केस यू एवरेज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2u1 u2 डिवाइडेड बाई u1 प्लस u2 फॉर वन इंटरवल। अगर यही एक से दो इंटरवल आ जाता
तो इसमें जो फॉर्मूला आता वो आता 3u1 u2 u3 डिवाइडेड बाय u1 u2 प्लस u2 u3 प्लस u1 u3। ये फॉर्मूला आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। विल सी एन एग्जाम्पल। जो थर्ड पैरामीटर आपको याद रखना है वो है एक्सेलरेशन, एंड इट इज सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट्स यूनिट्स इज गिवन बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ यू अरेंज दैम, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, यानी कि, और मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी। तो इसका मतलब वो ये होता है कि एक सेकेंड में कितने वेलोसिटी को वो चेंज कर सकता है। अगर हमें फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम सिंपली निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। मान लेते हैं कि कोई पार्ट के लिए जिसका कि वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड में इसके वेलोसिटी को ये 10 से बढ़ाएगा। यानी कि फर्स्ट सेकेंड में 2 प्लस 10 12 हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड में 12, फिर इसमें 10 बढ़ा देगा 22 हो जाएगा, फिर थर्ड सेकेंड में 22 था, फिर इसमें 10 बढ़ा देगा, ये 32 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लेट अस सी अ वेरी इजी एग्जांपल टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक कार है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। अगर उसे हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे देखें तो उसका स्पीड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, और उससे अगर हम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे देखते हैं तो उसका वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है, और हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था सर, इट इज नथिंग बट डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और चेंज इन वेलोसिटी आप देखना चाहो तो इट इज नथिंग बट 40 माइनस 20, और जो टाइम लगा वो लगा 6 माइनस 2, क्योंकि हम देख रहे हैं एक बार 2 सेकंड पे और एक बार 6 सेकंड पे। तो ये क्या हो जाएगा, बाई 4 मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार। लेट अस सी अ वेरी क्वालिटी आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये तब वैलिड है जब आपके पास एक्सेलरेशन नहीं दिया गया हो। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पे है और जिसका कि वेलोसिटी यहाँ पे यू है, और वो फाइनली बी पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसका वेलोसिटी भी हो जाता है, और इस दौरान जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो डिस्टेंस एस है, और जो टाइम उसे लगता है वो टाइम टी है। तो इन दिस केस हम बी एवरेज वेलोसिटी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं u प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और इस वेलोसिटी को यूज करके जो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, उसमें डायरेक्टली यूज करके हम अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखो कि एक ऑब्जेक्ट ए पे है जिसका कि 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और जब वो बी पे है तो 40 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होती है, और जो टाइम इसको लगता है ए से बी जाने में वो है 2 सेकेंड, और हमसे एक्स पूछा गया है। अगर आप इसे सिंपल तरीके से करना चाहो तो सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा, उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप एक्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप इस फंडामेंटल आइडिया को यूज करोगे तो यू एवरेज कैन बी गिवन आउट बाई 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यूज करके यहाँ पे हम स्पीड एवरेज स्पीड यूज करेंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 2, जो कि आ जाएगा 50 मीटर। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑन द कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके नीट पेपर 1991 में आया हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि एक बस है जो कि ए से डी जाती है, और वो कुछ इस प्रकार से जाती है, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी से सी के बीच में है, और वही डिस्टेंस सी से डी के बीच में है। अगर हम ए से बी में x मान लेते हैं तो बी से सी का डिस्टेंस भी x होगा और सी डी का डिस्टेंस भी x होगा। इस तरीके इस और जो ए से बी के बीच में इसका स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, बी से सी के बीच में जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और सी से डी के बीच में जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रही है कि ए से डी के बीच में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो पहला मेथड आपको बताया गया है कि आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दैट इज यू एवरेज इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें साफ साफ दिख रहा है, x प्लस एक्स यानी कि 3x हो जाएगा, और टाइम हमें दिया नहीं था तो टाइम हमने मान लिया कि ए से बी जाने में टाइम लगा t1, बी से सी जाने में टाइम लगा t2, और सी से डी जाने में टाइम लगा t3। T1 कैसे निकालोगे सर? डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, सो स्पीड टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो T1 हो जाएगा x/10, T2 x/20 और T3 x/60। टोटल टाइम हो जाएगा सर T1 प्लस T2 प्लस T3, और इसे हम ऐड करते हैं तो ये आता है x/6।
नाउ यू एवरेज कैन बी गिवन बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था 3x, टोटल टाइम आया x/6, और इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आता है 18 मीटर पर सेकेंड। जो सेकेंड मेथड आपको बताया गया है कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो आप ज्योमेट्रिक मीन वाला फॉर्मूला लगाना, जो कि होता है 3u1u2 डिवाइडेड बाई u1u2 u2v3 प्लस u1u3। अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो इससे भी आप यही आंसर पाओगे। हालांकि कभी कभी कंफ्यूजन होगा कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो या नहीं, लेकिन दिस मेथड इज ऑलवेज वैलिड। लेट अस डू अनदर एग्जांपल ऑन एवरेज वेलोसिटी। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2011 में आया हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो ए से बी और बी से सी जाती है कुछ इस प्रकार से कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी और सी के बीच का है। और ए से बी जाने के दौरान जो इसका वेलोसिटी था वो u1 था, और बी से सी जाने के दौरान जो इसका वेलोसिटी था वो u2 था। तो आप एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होने वाला है। इन दिस केस द एवरेज वेलोसिटी के पास निकालने का हम लोगों के पास फिर से दो तरीका है। एक वही जो फंडामेंटल तरीका है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हमने टाइम t1 मान लिया ए से बी के बीच में, और बी से सी में मान लिया टाइम t2 लगा था। हमने ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया वो आया 2u1u2 u1 प्लस u2, और यही फॉर्मूला आपको रटने के लिए बोला गया था। इक्वेशंस ऑफ मोशन। नाउ द रियल चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास तीन फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन है। द फर्स्ट वन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट होता है, बी केयरफुल, s डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। एक nth सेकंड में ये इक्वेशन आप याद रखना कि nth सेकंड में जो भी डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है u प्लस 2n-1 a बाय 2। ठीक है जी। अब हमने इक्वेशन मोशन तो पढ़ ली, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जैसे ही एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आते हैं इस इक्वेशंस के बारे में कि जितने भी u v a एंड s है सारे के सारे वेक्टर्स हैं। सो हमें साइन का खास ख्याल रखना होगा। आप साइन कन्वेंशन में बहुत बच्चे की गलती कर बैठते हैं, उनसे क्वेश्चन गलत होने का कारण यही होता है। तो आप आज से एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे। इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, बाकी उसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे, और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तीसरी बात ये, जो भी आपको अननोन क्वांटिटी निकालने के लिए बोला जाएगा उसे आप डायरेक्शन के साथ कभी भी नहीं रखोगे, उसे विदाउट साइन रखोगे, साइन अपने आप निकल के दे देंगे ये इक्वेशन ऑफ मोशन। चौथी बात ये, अगर आप इन सभी इक्वेशन में u इज इक्वल टू जीरो यानी कि रेस्ट से शुरू होता है अगर ऑब्जेक्ट, तो ये कुछ डेरिवेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। इससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे कि टाइम हो जाता है फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। इसी टाइम को हम अंडर रूट ऑफ 2s बाई ए से भी निकाल सकते हैं, और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2a। पांचवा इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपको याद रखनी है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में था और ये फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में है। ये भी आपको याद होने चाहिए। Let us do an example to see how this equation of motions can be used। इस एग्जाम्पल में ये बोला गया है कि एक रिवर है, उस रिवर के ऊपर में एक ब्रिज है जहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, और उसने एक बॉल को ऊपर फेंका है 4 मीटर पर सेकंड से। वो बॉल ऊपर गया और फिर ब्रिज के नीचे से रिवर में चला गया, और आपसे ये और टाइम दे दिया गया है कि इस दौरान 4 सेकंड लगा। आपसे ये पूछा गया है कि ये जो ब्रिज है वो रिवर से कितना ऊपर है। इन दिस केस देखो हम साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, क्योंकि इसने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो नीचे की तरफ लगती है, तो इसीलिए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे हम नेगेटिव लेंगे। फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें हमें h निकालना है जो कि अननोन है, और अननोन को हम कभी भी साइन के साथ नहीं रखेंगे, एज इट इज रखो। हमने h रखा, हमने ut यानी कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 4, टाइम भी 4 था, हाफ ए टी स्क्वायर।
ए क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हमने ये वैल्यू रखा और यहाँ से जो भी एच निकल के आई वो -64 मीटर आई। ये देखो ये जो एच आई वो माइनस साइन के साथ आई, और माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में हमने बॉल फेंका था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एच है, और इसीलिए एच नीचे की तरफ था और एच कितना आया 64 मीटर। तो जो बातें हमें यहाँ से याद रखनी है वो ये है कि अगर कि हम जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे इनिशियल वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी, और तीसरी बात ये जो भी अननोन हमें निकालना होगा उसको हम कभी भी साइन के साथ नहीं रखेंगे, राइट। लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ स्पीड एट मिड जर्नी। इसमें क्या होता है कि एक बंदा है जिसे ए से सी तक जाना है और बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। बी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस बी और सी के बीच का होगा। इसका जो स्पीड एट ए है वो यू था, स्पीड एट सी है वो बी है, और स्पीड एट मिड पॉइंट वो बी एम है। और आपसे ये बोला जाएगा कि बी एम को यू और बी के टर्म्स में बताओ कितना होगा। इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन दो बार लगाएंगे, एक बार ए और बी के बीच में और दूसरी बार बी और सी के बीच में। जब हमने इसे ए और बी के बीच में लगाया तो यहाँ से आया बी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। यहाँ से हमने 2ax को लिख लिया बी एम स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिमिलरली जब हमने इसे बी और सी के बीच में लगाया तो यहाँ से हमने लिखा बी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ से भी हमने 2ax को बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर लिखा। क्योंकि दोनों 2ax और 2ax बराबर है तो हम दोनों इक्वेशन को साथ रख सक इक्वल टू कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। और यहाँ से जो वी एम की वैल्यू आई वो आई यू स्क्वायर भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का अंडर रूट। और ये वैल्यू आज के बाद आपको याद रखनी है। सेकंड थिंग आपको केयरफुल रहना है कि ये सभी सारी जो बातें हम कर रहे हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कर रहे हैं। लेट अस सी द कंसेप्ट बिहाइंड गैलीलियोस लॉज। गैलीलियो लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो फर्स्ट सेकेंड में अगर मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस x ट्रेवल कर रही है, तो सेकेंड सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो होगी 4x, थर्ड सेकेंड में 9x, फोर्थ सेकेंड में 16x एंड सो ऑन, राइट। यानी कि अगर हम nth सेकेंड में देखना चाहे तो वो हो जाता है n स्क्वायर एक्स, यहाँ पे n क्या होता है टाइम। तो गैलीलियो ने क्या बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट से स्टार्ट होगी यानी कि जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर वो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस x ट्रेवल करती है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन द सेकंड सेकंड यानी कि वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो भी ट्रेवल करेगी वो होगी 3x, थर्ड सेकंड में हो जाएगा 5x, यानी कि वो एक ऑड नंबर के रेशियो में चलती है 1:3:5:7 एंड सो ऑन। तो सिमिलरली अगर हमें nth सेकंड में पूछा जाए तो हम डायरेक्टली बोलेंगे इट विल बी नथिंग बट 2n-1 × x। अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपका फर्स्ट सेकंड का वैल्यू आ जाएगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल्स आए हुए हैं आपके पेपर में, लेट अस सी। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि u0 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 एंड 3 सेकेंड, यानी कि 4 और 3 सेकेंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा। और हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड विल बी 16x, यानी कि n स्क्वायर एक्स 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड विल बी 9x। और हमें इसका रेशियो लेना है यानी कि 4 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका। तो 4 सेकेंड में तो इसने किया 16x और 3 सेकेंड में किया 9x, यानी कि अगर आप ये रेशियो देखो तो इट्स कम्स आउट टू बी 16/9, यानी कि फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इस एग्जाम्पल में हमसे बोला जा रहा है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि u0 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड। आप डिफरेंस समझो, फर्स्ट वाले केस में था 4 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, इस केस में फोर्थ, यानी कि व्हाट विल बी द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल इन द 4 सेकेंड। और गैलीलियो साहब ने बोला था ये जो एक रेशियो होता है 1:3:5:7 एंड सो ऑन, ऑड नंबर का रेशियो होता है, राइट। तो हम जानते हैं कि 4 सेकेंड में जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होगा 7x, एंड थर्ड सेकेंड में जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो होगा 5x। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो गैलीलियो लॉ एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। और nth सेकेंड का मतलब आप समझ पा रहे हो क्या है। तो फोर्थ सेकेंड में अगर हम देखें तो ये आ जाता है 7x डिस्टेंस ट्रेवल किया और थर्ड सेकेंड में किया था 5x, एंड हेंस द रेशियो विल बी 7:5। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो इतने जल्दी आप क्वेश्चन करके आगे निकल जाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेपर में।
कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस ये है कि अगर कोई बॉडी चल रही है और आपने उस पर ब्रेक अप्लाई किया तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बॉडी रेस्ट में आ जाती है, और यही आपसे पूछा जाता है कि ब्रेक लगाने के बाद वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, और वही डिस्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। यानी कि एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू था और फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लगाने के बाद जीरो हो गया, तो आप स्टॉपिंग डिस्टेंस बताओ। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया और फाइनल वेलोसिटी को जीरो के इक्वल कर दिया। यहाँ से जो एस की वैल्यू आती है वो आती है यू स्क्वायर बाई टू ए। ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आपको आना ही आना चाहिए। बस एक रिजल्ट आपको याद रखने, बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस। इस केस में क्या होगा कि आपको दो सिचुएशन दी जाएगी और बोला जाएगा कि किसी दो चीज़ का रेशियो निकालो। यू कैन इजिली फाइंड आउट इफ यू नो दिस प्रोपोर्शनैलिटी रिजल्ट। लेट अस सी एन एग्जांपल ओवर दिस। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू बॉडीज ए ऑफ मास 1 kg एंड बी ऑफ मास 3 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 16 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। देखो आप ध्यान से, तो आपको एच दिया गया है और टी पूछा गया है। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जानते हो और रिजल्ट जानते हो तो डायरेक्ट ये रिजल्ट हम लगाएंगे और हम बोलेंगे कि सर डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और इसीलिए इसका जो रेशियो होगा S1:S2 विल बी इक्वल टू T1 का स्क्वायर बाय T2 का स्क्वायर। आप वैल्यू रखोगे और इसे सॉल्व करोगे तो यू विल सिंपली गेट योर आंसर एज अंडर रूट ऑफ 16/5। जिसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4/5। कुल मिला के बात ये है कि ये रिजल्ट आपको याद होनी ही होनी चाहिए, एंड योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। लेट अस मूव टू द लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ये कोई नया कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये पुराना कंसेप्ट है जो अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पढ़ा, अब उससे हम वर्टिकल डायरेक्शन में पढ़ेंगे। द ओनली डिफरेंस इज, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा जो कि हमेशा और हमेशा नीचे की तरफ लगेगी और जिसका वैल्यू होता है 9.8, जिसे हम क्लोज टू 10 लेते हैं फॉर आवर न्यूमेरिकल पर्पस। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, तो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता जाएगा और एक फाइनल पॉइंट आएगा जहाँ पे उसका स्पीड जीरो हो जाएगा, और उस पॉइंट से फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचेगी और धीरे धीरे उसका स्पीड अब बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और फाइनली ग्राउंड पे आके टकराएगा। नो, यहाँ पे कुछ ध्यान देने बात यह है कि यू जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी जिससे हमने फेंका। टी को हम जब तक वो ऊपर जा रहा है उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट। टी डैश जब ऊपर से ग्राउंड तक आने में जो भी टाइम लगा उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। और याद रखने वाली बात यह है कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू होता है टाइम ऑफ डिसेंट डिसेंट ऑलवेज। टोटल टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं जो कि टी प्लस टी डैश के बराबर होगा, क्योंकि टी डैश और टी दोनों बराबर होता है तो इसलिए इसे हम 2t लिख सकते हैं। फाइनली जिस वेलोसिटी से हमने इसे फेंका था उसी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे फिर से आएगी, यानी कि वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ थी और फाइनल वेलोसिटी जो नीचे की तरफ होगी, सिर्फ और सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी। जो हाइट है, जितना हाइट वो रीच करेगा, अगर हम यू से फेंका है तो वो हाइट हो जाता है यू स्क्वायर बाई 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा डबल ऑफ टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट, दैट इज 2u/g। ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए फॉर फास्ट क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, लेट अस सी अ क्वालिटी आइडिया। मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट है और वहां से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया और उससे नीचे आने में जो भी टाइम लगा वो टी था। तो आपको ये याद रखनी है कि आपने इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो से ड्रॉप किया और हाइट h है, तो जो फाइनल वेलोसिटी उसका आएगा वो हमेशा आता है रूट अंडर रूट ऑफ 2gh। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो टाइम है नीचे आने तक में जितना टाइम लगा वो हम दे सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2h/g के फॉर्मूले से। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था और हमने इसे ड्रॉप किया तो ये जो फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होता है 5 मीटर। अगर आप फॉर्मूले में रखना चाहो तो रख के देख लो। उसके बाद जो सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल वो होता है 20 मीटर, देन 45 मीटर, देन 80 मीटर, देन 125 मीटर, देन 180 मीटर। ये वही कंसेप्ट है एक्स 4x वाला है ना, 9x, लेकिन इसमें जो x की वैल्यू आपको रखनी है वो रखनी है 5।
ये रिजल्ट 6 सेकंड तक का रिजल्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में ऐसे आए हुए हैं जो अगर आपको ये वैल्यू रटा हुआ है तो यू कैन सॉल्व देम विद इन सेकेंड्स, राइट। नाउ वन मोर कंसेप्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। ये तो था 1 सेकेंड में कितना करेगा, 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा, लेकिन nth सेकेंड में क्या होता है कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। तो फर्स्ट में हमने देखा 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो ये फिर यहाँ से फिर से गैलीलियो लॉज लग जाती है दैट द डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1:3:5:7 एंड सो ऑन। सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3x 3x 5x 7x, अगर x इज इक्वल टू 5 रखा हमने तो 3x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 25 हो जाएगा एंड सो ऑन, राइट। ओके, लेट अस सी वन मोर क्वालिटी आइडिया ऑफ द मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें क्या होता है कि हमने एक बॉल को ऊपर फेंका विद द वेलोसिटी u, वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते उसका स्पीड कम होता जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड द बॉल विल रिटर्न। लेकिन अगर पर्टिकुलर हाइट से उसे हम देखें तो ये बॉल एक बार हमें पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर जाते हुए दिखेगी, वही बॉल एक बार फिर कुछ समय बाद वो नीचे आते हुए दिखेगी। यानी कि एक पर्टिकुलर हाइट पे ये बॉल हमें 2 बार दिखेगी, राइट। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बार दिखी उसमें टाइम लगा था t1 और जो सेकेंड बार दिखी उसमें टाइम लगा t2। अगर आपके पास t1 और t2 दिया गया है तो आप ये u और h आसानी से फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला u विल बी इक्वल टू हाफ g t1 plus t2 and the h will be given by half g t1 t2, right। वन मोर क्वालिटी आइडिया ऑफ द मोशन अंडर ग्रेविटी इज दैट, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर हाइट पे कोई लड़का खड़ा है और उसने एक बॉल को ऊपर फेंका यू से, और इस समय जो टाइम लगा नीचे ग्राउंड तक आने में वो था t1। इन द सेकेंड सिनेरियो वो क्या करता है कि बॉल को यू वेलोसिटी से फेंकता है लेकिन डाउनवर्ड की तरफ फेंकता है, और इस समय जो टाइम लगता है नीचे तक आने में वो है t2। और थर्ड केस में वो क्या करता है कि उस बॉल को बस ड्रॉप करता है, यानी कि u इज इक्वल टू 0, और इस समय जो टाइम लगता है नीचे तक आने में t0। ये सिनेरियो आपके पास दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि t1 t2 और t0 में रिलेशन क्या है, और आपको ये रिलेशन याद रखनी है कि t0 जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ t1 इंटू t2। बढ़िया।